दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। और जैसे कि आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लॉक। और क्लॉक में हम लोगों ने देखा था 0 अंश और 90 डिग्री। और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, जो कि ये पार्ट 1 था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पार्ट 2 के ही तौर पे पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं डिस्कस करना ये चाह रहा था, वो पार्ट 2 था, ये पार्ट 1 के तौर पे मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था। जैसे कि हम लोग शुरुआत करने वाले हैं घड़ी। क्या माय डियर, हम लोग पढ़ने वाले हैं घड़ी। ध्यान से समझिएगा, क्या पढ़ने वाले हैं? घड़ी, यानी हम कह सकते हैं क्लॉक, है ना। क्लॉक पढ़ने वाले हैं हम लोग। और क्लॉक में हम लोग देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, तो बेसिक चीज़ें हम लोग शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोण ज्ञात करना। क्या भाई, इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोण ज्ञात करना। ये कोण ज्ञात करना क्या होता है, आइए हम पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी इसमें घंटे और मिनट के बीच कोण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? घंटे और मिनट के बीच में कोण पूछा जाता है। कि जैसे कोई भी टाइम दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इस समय के बीच बताइए कितना समय हो रहा होगा, है ना। इस तरीके के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से और देखते हैं घड़ी में। तो सबसे पहले घड़ी में एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आपसे कि हमें बताइए आप कि 7 बजकर 20 मिनट। मैंने क्या बोला आपसे कि 7 बजकर 20 मिनट के मध्य घड़ी के 7 बजकर 20 मिनट की बात हो रही है। 7 बजकर 20 मिनट के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण बनेगा? ये बेसिक चीजें हैं और यहाँ से पूछी जाती हैं, ठीक है। अब ये आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसे कि हमें बताइए कितने अंश का कोण बनेगा। हाँ, सामान्य तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे माय डियर, इस प्रकार के प्रश्न में देखेंगे कि सबसे जो पहला काम हमें ये करना है, क्या करना है, तो हम ध्यान देंगे कि इसमें जो है एक फार्मूला लिखते हैं। एक फार्मूला सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक चीज़ें। और इससे भी ज़रूरत एक चीज़ है, मैं नोट बना के लिख देता हूँ यहीं पे। नोट बना लीजिए आप, लिखिए नोट। और नोट में लिखिएगा आप कि लिखिएगा घंटे व मिनट के बीच, घंटे व मिनट के बीच, ध्यान दीजिएगा। अब दो ही सुई की बात होती है, इसमें हमेशा घंटे और मिनट की ही बात होती है। अब यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हैं कि मिनट वाली सुई, ध्यान दीजिए, देखिएगा मिनट वाली सुई, मैंने आपसे कहा मिनट, क्या हो रहा है भाई, मिनट वाली, एक मिनट रुक जाओ, ये परेशान कर रहा है, इधर इस लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं मिनट वाली सुई, ये आवाज़ थोड़ी सी करती है, मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट में ध्यान से देखिएगा 6 अंश का कोण, ध्यान से समझिएगा, मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है तथा या हम ये कह सकते हैं, अगर ये 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट से दूसरे मिनट के बीच 6 अंश की कोण बनाती है,
इसीलिए 60 मिनट में हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए 60 मिनट अर्थात 60 मिनट अर्थात 1 घंटे में 1 मिनट में 6 अंश, तो 60 मिनट में कितना 360 अंश का, इसको हम लिख सकते हैं ना 6 गुणे 60, 6 गुणे 60 कर देंगे, यानी 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक चीज़ें हैं का कोण बनाती है। ठीक है, पहली चीज़ बनाती है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, ये बेसिक चीज़ें हैं। पहले मिनट की बात हो रही है, अब इसके बाद अभी हम लोग घंटे की बात करेंगे। तो मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, और यदि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी, इसका मतलब ये क्लियर है कि 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में ये 360 अंश का कोण बनाएगी। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि हमें ये बताइए घंटे वाली सुई, यहाँ से हम लिख देते हैं कि घंटे वाली सुई प्रत्येक मिनट में, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक मिनट में ये आधे अंश का कोण बनाती है, आधे अंश का कोण बनाती है, आधे अंश का कोण, यहाँ से लिख लीजिएगा, कोण बनाती है। इसका क्या मतलब है, इसीलिए 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, ये चीजें हमने सीखा है कि 30 अंश की कोण बनाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन का, और आपके सामने वही क्वेश्चन एक बार और मैं पुनः लिखता हूँ। जैसे मैंने मान लिया, मैंने बोल दिया आपसे कि ये बताइए आप जो है 7:30 के मध्य, क्वेश्चन है ये आपका, है ना, मैंने बोला 7:30 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, जब मध्य की बात हो रही हो तो हमेशा 2 सुई की बात होगी, मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां मतलब कौन कौन सा, घंटा प्लस मिनट की, दोनों सुइयां कब, ध्यान दीजिएगा, कब, कितना भाई, या दोनों सुइयों के मध्य, एक काम कर सकते हैं 7 के मध्य 1 मिनट, हम एक काम और कर सकते हैं यहाँ से 7:30 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, ये हम कह सकते हैं। पूछेंगे क्वेश्चन कितने अंश का कोण बनेगा। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका बताता हूँ आपको, इसको सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका बताता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको एक ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, आइए यहाँ पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले जैसे मैंने लिख दिया 7:30, तो घंटे में भाई कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का। अभी मैंने बताया मिनट में 6 अंश का, दोनों गुणा कर दिए, ये कितना आ गया 210 और ये 180। फिर इन दोनों का डिफरेंट निकाल देते हैं, तो दोनों का डिफरेंट निकालेंगे कितना आ जाएगा 30 अंश। नहीं, एक चीज़ और करेंगे हम, ये ध्यान समझिएगा, 210 हो गया और ये 180 अंश हो गया। फिर हम क्या करेंगे, नोट बना के लिख लीजिएगा कि जो मिनट हम लिखे हैं उसका आधा यानी 1/2 हम इस घंटे वाले में क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, यानी 30 मिनट का आधा जोड़ दिया, तो 2 2 था 15 और यानी 2:25 हो गया। और इसमें से हम 180 क्या करेंगे, घटा देंगे। और जैसे हमने 180 घटाया कितना हो गया भाई 20 यानी 45 अंश। कितना बन गया भाई 45 अंश।
45 अंश का एंगल बन गया। वैसे भी आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये घड़ी है, ये आपका कितना हो गया, ये 12, ये आपका 6, ये कितना 3, ये कितना 9, 10, 11, 1, 2, ये आपका हो गया 4, 5, 7 और 8। कितना बोला है भाई, 7:30। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 7 और एक हो जाएगा 30 पे, ऐसे ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये 45 ही होगा। ध्यान दीजिएगा जब 30 हो रहा है इसका मतलब ये घंटा एकदम मिडिल में होगा, ये मिडिल में ही होगा और ये पूरा आपका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वैसे भी आप देखेंगे जब एकदम मिडिल में हो गया, अगर एकदम ये मिडिल में हो गया तो हमेशा 1 मिनट में जब मिनट की सुई 6 अंश की कोण बनाती है तो इसका मतलब 5 अंश में कितना बनाएगी भाई, 30 अंश और 2.5 और निकालिए तो 6 2.5 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 2.5 और 15, तो 45 अंश का कोण यहाँ भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपका। 7.5 के बीच हमेशा क्या हो गया, 45 अंश का कोण यहाँ भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक था, आप यहाँ से भी समझ सकते थे, है ना। अगर मैं थोड़ा सा एक ट्रिक की बात करूँ, आइए एक आपको ट्रिक भी दे देता हूँ यहीं से, फिर है ना, बेसिक है लेकिन कोई बात नहीं, ट्रिक भी ले लीजिए सॉल्व करने का। इसके ट्रिक की अगर मैं बात करूं कैसे सॉल्व करना है, तो ट्रिक आइए बात करते हैं। फार्मूला है 11m - 8h बटे में 2। m का मतलब क्या है भाई, m का मतलब है मिनट और h का मतलब है क्या, आवर। h का मतलब क्या है, आवर से। चलिए देखते हैं 11, m का मतलब मिनट, तो 7:30। क्या था टाइम, क्या था 7:30 था, तो यहाँ पे मिनट क्या है 30 है, तो गुणे 30 कर दिया, -60। h कितना है 7 है, बटे में कितना 2। चलिए आगे बात करते हैं। 11 3 33, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 330, है ना। 11 3 33 माइनस 6 7 42, 420 और बटे में 2। हमेशा इनके बीच हम डिफरेंट निकालते हैं, और जब कभी भी डिफरेंट निकालने की बात हो, अंतर निकालने की बात हो माय डियर, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 420 में से आप क्या कर दो, 330 घटा दो तो आ जाएगा 90 और बटे में 2। काटेंगे आप इसको, 45 डिग्री आंसर आएगा। कितना आएगा माय डियर, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना। इसी तरीके से सारे प्रश्न लग जाएंगे। तो आइए हम लोग 2-3 प्रश्न कर लेते हैं, है ना। आइए हम लोग 2-3 प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे 180 डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं इसके बाद। चलिए देखिएगा, हम आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि ये बताइए 3:17 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां के मध्य, घड़ी की दोनों, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट ये कह दें कि 3:17 के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, हम ये कह सकते हैं कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो वही वाला फार्मूला लगा लीजिए आप। हम अगर डिस्टेंस देखना चाहेंगे 3:15 के बीच, है ना, तो एक तो 3 होगा, 15 होगा, 3:17 के बीच ना। तो आइए देख लेते हैं। तो 11m - 60h और बटे में 2, है ना। तो 11 m का मतलब कितना है भाई, मिनट, यानी 17, 60, h का मतलब 3, बटे में कितना है 2 है। आइए अब 17 दहा में 170 और 17 एकम 17 कितना हो जाएगा भाई 187 और माइनस हो जाएगा 188 बटे में 2, यही तो होगा, है ना। 17 दहा में 170 और 17 एकम 17, 187 हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे 7 बटे में 2,
यानी हम देखेंगे 3.5 डिग्री, ये आपका आंसर बन जाएगा। 3.5 डिग्री आपका ये आंसर हो जाएगा। ये वीडियो छोटी सी थी, छोटी सी क्लिप है। आइए थोड़ा सा हम और भी प्रयास कर लेते हैं, और भी प्रश्न पढ़ते हैं, है ना। सभी का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आगे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। मैंने आपसे पूछ दिया, ये बताइए 7:20 के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। सभी लोग आंसर देंगे फटाफट। 7:20 के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, जल्दी बताइए। 7:20 के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखेंगे हम 7:20 पे अगर हम बात करें तो वही 11m माइनस 60h बटे में 2। तो देखेंगे 11m का मतलब मिनट मतलब 20 और 60 गुणे घंटा का मतलब कितना है भाई 7 बटे में कितना है 2 है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 220 हो जाएगा और माइनस 420 बटे में 2। हमने कहा अंतर जब कभी भी निकालना होता है तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 420 में से 220 गया, आ गया 200 और बटे में 2, यानी कितना आ जाएगा 100 अंश। बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चों का आंसर सही आया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो और भी प्रश्न देते हैं, ये तो मज़ा आ रहा है करने में। और भी प्रश्न देते हैं सभी लोग। देखिए भाई ईमानदारी से आप लोग के लिए मैं बेसिक लेकर के आया हूँ, और जो एडवांस लेवल पढ़ना है एक ही साथ स्टडी पे हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ बेसिक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बस बेसिक सीख रहे हैं, है ना। तो आप लोग का कर्तव्य और ये दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, सबसे सब्सक्राइब करवाइए और इसको अधिक से अधिक प्रचार करिए। आपका चैनल है, जितना अच्छे से प्रचार करेंगे उतने ज़्यादा हमारे अंदर एनर्जी आएगी और उतने अच्छे से हम इस पर पढ़ाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहीं से दूंगा, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने बोल दिया 10:20 के मध्य बताइए, 10:20 के मध्य बताइए क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए। 10:20 के मध्य तुरंत आंसर दीजिए। 10:20 के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। सभी लोग फटाफट, बहुत बढ़िया है ना, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। बताइए क्या होगा, क्या आंसर आएगा, फटाफट बताइए। तो हमने देखा, सॉल्व किया 11m माइनस 60h बटे में 2, ठीक है। तो 11 मिनट कितना है भाई 20, 60 h कितना है 10 बटे में 2। जरा सॉल्व करते हैं, देखेंगे 11 दहा में 11 दूना 22, सॉरी 220 माइनस 600 बटे में कितना है भाई 2 है। तो 600 में से अगर हम 220 घटा दें तो आ जाए कितना जाएगा 380 बटे में 2। काट देंगे कितना हो जाएगा 19, 190 अंश। ध्यान दीजिएगा 190 का मतलब क्या हो गया, 190 का मतलब क्या हो गया बताएगा कोई। 190 अंश, उनके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, कोई बताएगा। 10-20 का 190 अंश का बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कितना बजकर है 10:20। तो जब कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी नोट बना के लिख लीजिएगा, आ गया तो 1 मिनट लिख लीजिएगा। यहाँ पे 10-20 है ना, 190 आया है ना, ध्यान दीजिएगा। नोट बना के अब लिख लीजिएगा कि जब कभी भी मान 180 अंश से ज़्यादा आता है तो उसे 360 में से घटा देते हैं। तो भाई 360 में से हम 190 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जैसे हमने घटाया 0 और यहाँ पे 8 ही तो होगा ना,
1 मिनट रुक जाओ। यहाँ देखो 360 में से हम कितना घटा दें, 190 घटा दें तो ये 0, 16 में से 8 चला जाएगा 7, 170 अंश हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 170 अंश। ठीक है, तो 170 अंश इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे सॉल्व करना सीख गए होंगे। आइए एक आध क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है सीखने में, है ना। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम मैंने आपसे कहा कि ये बताइए 8:20 जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। 8:20 के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट, सभी लोग जवाब दीजिए। 8:20 के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? तुरंत बताइए। 8:20 के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? ठीक है, तुरंत बताइए। 8:20 के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। देखेंगे वही 11m माइनस, अब तो याद हो गया होगा आपको, 60h/2। 11m माइनस 60h/2 मतलब 11m मतलब मिनट माइनस 60 और 8/2। देखेंगे तो हो जाएगा 220 माइनस 480/2। अगर हमने घटाया इसमें से, तो अगर घटा दिया 80 में से 20 गया तो आ गया 60, यानी आंसर आ जाएगा 220, 260 में काट दिया 130 अंश, जो राइट आंसर हो जाएगा 130 अंश। अच्छा, ये तो सीधा सीधा हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि 8:59 के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, और एग्जैक्ट आंसर दिया गया हो आपके चारों ऑप्शन में, हमें कोई एक चूज करना हो, तो ऐसे स्थिति में यही है 11m माइनस 60h/2। हमने देखा 11 गुणे कितना कर दिया भाई, 59, फिर 60 गुणे हमने कर दिया 8 और बटे में 2। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 60 हो जाता तो 11 छके 66, और उसमें से 11 घटा दिए तो कुछ नहीं, 11 9 99 का 9 और 11 5 55, और 55 में हम कितना जोड़ दें भाई, 9 और जोड़ दें, है ना। तो 55 में 9 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 55 में 10 जोड़ते तो 65, 9 जोड़ दिया कितना आ गया, 54 आ गया। और माइनस कितना भाई, 48, सॉरी 480, और बटे में कितना, 2, यही तो है ना। चलिए अब देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे घटा देंगे, 649 में से अगर हम 480 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 1 हो जाएगा, 149 और बटे में 2, है ना। तो काट देंगे, 2 7 14, 2 चौको 8.5, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा 74.5। बहुत लाजवाब तरीका है ये, बहुत ही लाजवाब तरीका है ना। सबसे अच्छा तरीका है ये। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि आप ये बताइए कि 3:37 के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। 3:37 के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाक से। मैं कमेंट देख रहा हूँ सभी का, सभी लोग आंसर दीजिए एकदम तुरंत। सभी लोग आंसर दीजिए फटाक से, कितने अंश का कोण बनेगा तुरंत बताइए। मैंने आपसे कहा, तुरंत बताइए, मैंने आपसे कहा 11m माइनस 60h/2, यही तो है, कोई बात नहीं। मतलब कितना हो गया, 37 मल्टीप्लाई 60 × 3 और डिवाइड बाई 2। हमने कहा 11 7 77 के साथ, और 11 3 33 और 7 40, है ना। 11 3 33 और 7 40 माइनस 180।
बटे में 2, डिफरेंट निकाल दिया, 7 हो गया, 40 में से 18 गया, 22 हो गया, बटे में कितना 2 है ना। और जैसे ही हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 113 दशमलव कितना आ गया भाई, सही है ना, 113.5 अंश। ये हमारा राइट आंसर है माय डियर, ये हमारा राइट आंसर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए और इसका आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, है ना। मैं आपको दे रहा हूँ और जल्दी जल्दी उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, ठीक है। आइए देखता हूँ, हमें ये बताइए, और सभी लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे, है ना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा इसको, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बताइए 5:58 के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा, को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपकी कृपा से, आपके सहयोग के लिए, आपकी मदद के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है और बेसिक रीजनिंग इसी पे पढ़ाई जाएगी। ओके, धन्यवाद, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद पार्ट 3 आपको मिलेगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।